ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो एक बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर तब्दीली आई है। और तब्दीली ये आई है कि हमने आईएमएफ को, वर्ल्ड मालियाती इदारों को और इसके अलावा अमेरिका को बिल्कुल एक साइड लाइन, यानी जिसको कहते हैं हम खुले लाइन लगा के चाइना को, रूस को और इसके अलावा सऊदी अरब को हमने गले लगाया है। तो इतना बड़ा जो टर्न है, कि आप समझते हैं कि इसके कुछ असरात आ रहे हैं कि जो ये अदम एतमाद आया है, या कुछ और मामलात हैं? देखिए, पहले तो बात यह है कि हमने किसी को भी खुले लाइन नहीं लगाया। हाँ, हमने वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें ज़रूर तोड़ी हैं कि वो डू मोर नहीं, वो नहीं, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये नहीं था कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, हम आपसे बैठेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीटीआई का जो जलसा इस्लामाबाद की तरफ रवाना है सादकाबाद से। तो यहां पर जो पीटीआई सदर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनके पास खड़ा हूं और इनसे पूरी तरतीब पूछेंगे कि आप किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे और क्या सिनेरियो होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सादकाबाद के अंदर आपका ओहदा और आपका जो यहाँ पर मामला है, वो पहले उसका तारुफ करवा दीजिए। सर, मैं साहब हमारी तंजीमें वो तहलील हो चुकी हैं। अब हम जितने 200 वर्कर हैं, लेकिन साहब का ओहदा मेरे पास जनरल सेक्रेटरी का था। मैं कॉर्पोरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जाहिर नदीम मेरा नाम। ठीक हो गया सर। यहाँ से जो आप काफ़िला लेके जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो मतलब वो पाकिस्तान में जो इस वक्त डिफरेंट किस्म की सियासत कर रही है कि आप करप्ट लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और पॉजिटिव लोगों को, जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान आप देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर बताइएगा कि आपकी पार्टी में जो राइट लेफ़्ट लोग थे इमरान खान साहब के, तो बहुत सारी पार्टियों के लोग कहते थे वो भी करप्ट हैं, तो आप क्या कहेंगे उन पर? देखें, जो सिनेरियो बना सियासत का, उसमें 2013 का इलेक्शन आप देखें, हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे, हमने वो पुट किया इलेक्शन को। लेकिन जब तक अब ये निज़ाम ऐसा था हमारा, उन्होंने निज़ाम को इतना करप्ट किया हुआ था कि जब तक आप पूरी पावर में नहीं आ जाते तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इस निज़ाम का हिस्सा बनकर ही इसको ठीक किया जा सकता था। हमने 21 साल, 18 साल, 20 साल स्ट्रगल की इस निज़ाम को ठीक करने की, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक हम इस निज़ाम में नहीं दाखिल होंगे, हम इनके अंदर नहीं घुसेंगे, इनको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके जो भी तरीके थे निज़ाम को ठीक करने के, वो हमने इम्प्लीमेंट किए। और आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जो कि हम 21 साल से जब के बाद वो यहाँ पर आए। तो करप्ट माफिया की बात करते हैं। देखें, जो राइट कह रहे थे, हमने टोटल पहली तकरीर में खान साहब ने कहा कि मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरे मुल्क, मेरे कौम के पैसे के साथ करप्शन करे, या उसमें कोई भी जो बेईमानी वो बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जिन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें स्टॉप लगा। आप जानते, मैं यहाँ नाम सर नहीं करूँगा। इस वक्त हम ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो एक बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर तब्दीली आई है। और तब्दीली ये आई है कि हमने आईएमएफ को, वर्ल्ड मालियाती इदारों को और इसके अलावा अमेरिका को बिल्कुल एक साइड लाइन, यानी जिसको कहते हैं हम खुले लाइन लगा के चाइना को, रूस को और इसके अलावा सऊदी अरब को हमने गले लगाया है। तो इतना बड़ा जो टर्न है, कि आप समझते हैं कि इसके कुछ असरात आ रहे हैं कि जो ये अदम एतमाद आया है, या कुछ और मामलात हैं? देखिए, पहले तो बात यह है कि हमने किसी को भी खुले लाइन नहीं लगाया। हाँ, हमने वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें ज़रूर तोड़ी हैं कि वो डू मोर नहीं, वो नहीं, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये नहीं था कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, हम आपसे बैठेंगे नहीं। ये इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं था। ये कहा गया था कि जो हमने किया इस वर्ल्ड को जो दहशतगर्दी से निकालने के लिए, हमें उसका जो है अल्टरनेट, हमें जो उसकी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो अवार्ड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, आपने नहीं दिया। आइंदा हम अपने फैसले खुद करेंगे। रूस के साथ हम चलेंगे, चीन के, हम अमेरिका के साथ भी चलेंगे। इसका ये मकसद नहीं है कि हम दुनिया से कट रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें जिस तरह चलाना चाह रहे थे कि ये आप जो उनका हुक्म था वो बजा लाया जाए, वो नहीं। हम आज़ाद रियासत हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं, और हम अपने फैसले खुद करेंगे। अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो लगे, हमने किसी से नहीं कहा। खान साहब ने साफ कहा था, मुझे क़ैद आज़म वाले वर्ड्स याद हैं, उन्हें कहा गया था कि हमारे जो हैं वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, आप उनको लेने जाएँ, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के भाई भी हैं। तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर मेरा कोई भाई जाएगा तो उसका प्रेसिडेंट लेने आएगा, तो मैं भी चला जाता हूँ। सर, इसके अलावा दुनिया के अंदर जो इस वक्त एक इस्तिलाह काम कर रही है, वो है मिलिट्री डिप्लोमेसी।
मतलब पेंटागन को देखें तो अमेरिका की सियासत के अंदर उनकी मदाखलत है, अगर अमेरिका की फ़ौज की देखें तो उनकी मदाखलत हमें नज़र आती है वहाँ की जो सिविल हुकूमत है उनके दरमियान में। इसी तरह दुनिया के अंदर अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है तो अगर पाकिस्तान में चलती है तो उस पर इतना वावेला क्यों किया जाता है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अगर किसी भी हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनको सियासत में थोड़ी बहुत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी नहीं होगी तो पाकिस्तान तो बिक जाने के करीब भी जा सकता है। तो क्या समझते हैं आप? देखें, वो जो मामला होते हैं ना मुल्की लेवल के, वो जो खारजा पुलिस होती हैं वो जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वही करते हैं, जैसे शाह मुकैशी साहब कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है, क्योंकि उसने जंग मुसर्रत करके अपनी जो एजेंसीज थी उनको भेज के दहशतगर्दी करवा के मुल्कों पर कंट्रोल हासिल किया। ISI एक वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो हर जगह पूरी चीज़ पुट करके हम आवाम और आर्मी के दरमियान, हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान वो जो गैप पैदा करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। ISI मुकाबला करती है बैरूनी ताकतों का, उसका कोई अमल दखल यहाँ नहीं होता। ये सिर्फ पुट किया जाता है चीज़ों को ताकि हमारे दिलों में आए, मुस्लिम लीग नून वाले कहें कि यार ISI को गाली दें, PTI वाले ISI को गाली दें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये जो जंग उन्होंने शुरू करनी चाहिए थी वो नहीं होगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान में कभी नहीं होगी। हम अपनी आर्मी, अपनी एजेंसी के साथ खड़े हैं, और नेक्स्ट जो निज़ाम आ रहा है 27 के बाद आप देखेंगे कि हर अदारा अपने लिमिट में काम करेगा, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अपना काम करेगी, और जमहूरियत यहाँ असली अपनी शक्ल में वाज़ेह होगी और फले फूलेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि PTI का जो जलसा हो रहा है, तारीख का सबसे बड़ा जो जलसा है वो बताया जा रहा है, तो आप कितनी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें जी, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, कभी इस किस्म की कॉल खान साहब ने नहीं दी। और आपने जोशो खरोश देखा कि छोटे छोटे शहरों से काफ़िले निकल कर जा रहे हैं। खान साहब ने कहा हम 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ वहाँ कहीं 10 लाख होंगे। सर, इस्लामाबाद की जो आबादी है वो 60-70 लाख पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद मिलके है, तो कहते हैं कि इस्लामाबाद तो गढ़ है PTI का, तो वहाँ से 6-7 लाख तो मेरे ख्याल से वहाँ से नहीं निकल आएंगे। हम जो कई कह रहे हैं 10 लाख, इस्लामाबाद तो गिनते ही नहीं है, ये कई 10 लाख बाहर से आएंगे, जो वहाँ के 10-20 लाख होंगे वो तो काफ़ी होंगे। सर, विश यू गुड लक, और आपके जलसे के बिल्कुल तारीखी जलसे होने पे हम दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।